एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक। सबसे पहले तो भैया देश के नौजवानों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भैया, आखिर हम लोग किस तरीके से अपने कंपटीशन एग्जाम को आखिर क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर अपन लोग यहां पर बात कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो जो ये एग्जाम्स है ये भैया टोटली डिफरेंट होते हैं आपके स्कूल या कॉलेज के अपने पास में वहां पे एनुअल एग्जाम से, या फिर वहां पे होने वाले किसी भी रेगुलर एग्जाम से। स्कूल्स और कॉलेज के अंदर जिन भी एग्जाम्स को अब तक आप लोग वहां पे फाइट कर चुके थे, वहां पर आप लोग डील कर रहे थे एक मतलब पर्टिकुलर सिनेरियो से। वहां पे वही सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया जाता है। क्वेश्चंस का लेवल कोई बहुत अच्छा भी नहीं होता, और मेनली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो केवल आपकी बुक की नॉलेज को ही चेक करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां बात करें अपने कंपटीशन एग्जाम की, तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट की डिटेल स्टडी की भैया वहां पर डिमांड करता है। अब डिटेल स्टडी के बारे में अगर हम लोग दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो जी यहां पर भैया जो चीज आती है वो आती है भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर स्कूल कॉलेज के एग्जाम में सर हमें केवल 100-200 लोगों के बीच में ही भैया वहां पे कंपीट करना पड़ता है। लेकिन सर अगर कंपटीशन एग्जाम में चले जाएं सर, वहां पे लाखों लोगों के साथ में भैया हमारा कंपटीशन होता है। तो नहीं, अब तक इतनी चीज तो यहां पे क्लियर हो चुकी है कि अपन लोग किसी भी कंपटीशन को एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी से तो भैया वहां पे क्रैक नहीं कर सकते, या विदाउट एनी स्ट्रेटेजी अपन उसको बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जी आज अपने इस वीडियो में मैं कुछ उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं डिटेल्स, उन्हीं स्ट्रेटेजी के बारे में भैया यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आप लोग अपने टाइम टेबल, अपने प्लान के अंदर भैया यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आप लोग कुछ इजी स्टेप्स में अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूज करते हुए किसी भी एग्जाम से बहुत अच्छे से आप लोग खूबसूरती से भैया डील कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहला जो नंबर आता है वो अपने पास आता है भैया अपने सिलेबस का। एट फर्स्ट आप लोगों को ये चेक करना चाहिए कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं आखिर उसका डिटेल सिलेबस क्या है, और सिलेबस को पढ़ने के लिए आप लोगों को मटेरियल कहां से मिल सकता है। इसी पॉइंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एक गलती आखिर आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकती है। एग्जाम की अपने पास यहां पर स्कीम क्या है, एग्जाम कितनी ड्यूरेशन का होता है, कितने यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर इन्वॉल्व है, कितनी यहां पर भैया नेगेटिव मार्किंग है। तो जी अब सिलेबस को समझ लेने के बाद अब जो अपने पास सेकंड नंबर का पॉइंट आता है जी, वो अपने पास आता है कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, आखिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझिए भैया, आखिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो जी अब अपने पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो पॉइंट है जी, वो है अपने पास टाइम मैनेजमेंट, या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड्स में आप लोग समझ सकते हैं टाइम टेबल क्या बनाना है। अब बच्चे यहां पर क्या करते हैं, अपने कैलिबर को, अपनी जो मतलब अपना जो पोटेंशियल है उसको साइड में रख के एक कुछ वहां पे नया ही मॉडर्न सा भैया टाइम टेबल बनाए थे, जिसमें ना तो वो खाने पीने के टाइम को शेड्यूल कर पाते हैं, ना ही अपने सोने के टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ना ही अपने भैया किसी एक्स्ट्रा जो है करिकुलर एक्टिविटीज के टाइम को मैनेज कर पाते हैं। यानी कि उनका जो टाइम टेबल होता है वो अनरियलिस्टिक होता है। जबकि टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए, जैसी आपकी आदतें हैं वैसा ही भैया टाइम टेबल बनाना चाहिए। यानी कि टाइम टेबल आप लोगों का रियलिस्टिक यानी कि यथार्थवादी होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर आप एक दिन में जो है कितनी मैक्सिमम आप लोग स्टडी कर सकते हैं, आप कितने जो है टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, आप यहां पर कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। एक और चीज, जब भी कभी आप लोग टाइम टेबल बनाएं तो उसको भैया स्लॉट्स के अंदर यानी भैया गैप के साथ वहां बनाना चाहिए। सर जी मतलब ये कि देखिए अपने दिमाग की यहां पर एक खास आदत है, अपना दिमाग कभी भी किसी एक सिंगल चीज के ऊपर 40 मिनट से ज्यादा भैया कंसंट्रेट नहीं कर सकता। जबकि बच्चों के टाइम टेबल में लिखा रहता है मैथ डेली 2.5 घंटे। अगर वो सिर्फ किसी एक ही सब्जेक्ट को 2.5 घंटे लगातार टाइम दे रहे हैं, तो जी कंसंट्रेशन का टाइम ओनली 40 मिनट का था, बाकी जो 80 मिनट से भैया वो उन्होंने वहां पर जो है वहां पर बर्बाद कर दिए। सर जी कहने का मतलब अपना जो टाइम टेबल बनाए वो भैया गैप्स के साथ बनाए। किसी भी एक सब्जेक्ट को जो है 50 से 60 मिनट से ज्यादा भैया वहां पर टाइम नहीं देना चाहिए।
और जब आप एक भैया स्लॉट को कंप्लीट कर चुके हैं और जब आप नेक्स्ट भैया चीजों के ऊपर स्विच करने जा रहे हैं तो भैया बीच में एटलीस्ट 10 या 15 मिनट का भैया गैप जरूर लें। इस गैप के अंदर आप भैया बाहर वहां पे जो है घूमने फिरने जा सकते हैं, नेचर को भैया एंजॉय कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह को भैया आप लोग देख सकते हैं। अब ये स्लॉट्स वाली जो है कैलकुलेशन समझने के बाद अब यहां पे एक और चीज थोड़ा समझिए, वो अपने पास में यह है, देखो सभी स्टूडेंट्स के पास भैया 24 घंटे होते हैं। हम इस टाइम को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही भैया कम कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल भैया काम को किया है, इन्हीं 24 घंटों में किया है। तो कहने का मतलब यह है भैया टाइम को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो जरूरत होती है भैया टाइम के इफेक्टिव मैनेजमेंट की। कई लोग टाइम टेबल बनाते हुए ये भी भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे सोने का जो टाइम है वो उन्होंने वहां पे फिक्स नहीं किया। मेरा आप सभी को भैया ये सजेशन है कि जो अपने यहाँ पे पढ़ाई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग एकदम कीप काम होना चाहिए, एकदम पीसफुल वो ब्रेन होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम भैया 6 से 7 घंटे की जो नींद है भैया रेगुलर ले रहे हैं। अब पढ़ाई करते करते भैया एक और चीज यहाँ पे समझनी है, वो अपने पास है कि भैया कभी भी जो है लेट नाइट स्टडी से भैया बचे। अपने दिन के टाइम को इफेक्टिवली यूज करें, प्रॉपर रेस्ट भी ले और भैया उससे कहीं ज्यादा भैया पढ़ाई के ऊपर भी फोकस रहे। अब अपन लोग भैया बात करते हैं यहां पर नंबर 3 के बारे में कि सर जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, आखिर सर उसके लिए रिलायबल यानी ट्रस्टवर्थी आखिर भैया सोर्सेस कौन कौन से। तो सबसे पहले तो इस चीज का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आखिर किन बुक्स से हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं। जिन भी कंटेंट को भैया हम लोग वहां पर प्रेफर कर रहे हैं, ध्यान में देने वाली बात यही है कि वहां पर कंटेंट बहुत कम नहीं होना चाहिए या फिर कंटेंट वहां पे जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कंटेंट वही होना चाहिए जो कि आपके यूज का है, जिसकी मदद से आप लोग अपने कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब इस चीज की डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने कोच, अपने इंस्ट्रक्टर, अपने जो टीचर्स वगैरह से भैया यहाँ पर आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ भैया आप लोग जो है अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि भैया ब्लैक कैट एकेडमी, इन जैसे प्लेटफॉर्म की भी भैया आप लोग यहाँ पर मदद ले सकते हैं। तो अब इन तीनों चीजों जो है समझने के बाद अब अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। आप लोगों ने जरूर से आप लोगों ने ये चीज देखी हुई होगी कि जो भी लोग किसी भी एग्जाम जो है एग्जाम वाले दिन जब अपने एग्जाम सेंटर के बाहर जाके खड़े हुए रहते हैं तो यार उन्हें एक अजीब सी भैया वहां पे नर्वसनेस होने लगती है, एक अजीब सी वहां घबराहट, एक अजीब सी वहां पे एंजाइटी होने लगती है। पढ़ाई उन्होंने बहुत करी है, मेहनत उन्होंने बहुत करी है, लेकिन भैया साथ में घबराहट भी उन्हें बहुत हो रही है। इस घबराहट का क्या करें, कैसे इसको घर पे छोड़ के जाएं। लोग बाग बोलते हैं गाने सुनने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ी ही सिंपल सी एडवाइस देना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपने ब्रेन को, अपने दिल को भैया यहाँ पर कंट्रोल करना है। भैया ह्यूमंस हैं, इमोशंस तो आएंगे ही, लेकिन इमोशंस जो है जरूरत से ज्यादा भी नहीं आने चाहिए, जरूरत से कम भी नहीं आने चाहिए। सर इसका आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए? भैया इस चीज के कंट्रोल के लिए आप रेगुलर डेली के डेली आप 10 से 15 मिनट की भैया मेडिटेशन की यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मेडिटेशन आपको मदद करेगा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करने में, आपको एकदम फोकस बनाने में। कई बार आप लोगों ने देखा है बच्चों ने टाइम टेबल भी बना दिया, बुक्स भी यहाँ पे जो है करेक्ट बुक वो लोग लेकर के आ गए, लेकिन वो लोग फोकस नहीं है, उनका दिमाग बाहर पिक्चर में जा रहा है। जो फोकस कैसे आएगा? फोकस करने के लिए भैया मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब जिन भी बच्चों ने ऊपर बताया भैया 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है, फिर भी नंबर 5 वाले पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना जरूरी है। अब आखिर सर ये पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 5 ये है कि एग्जाम के लास्ट वाले दिनों में कुछ भी नई चीज पढ़ने से पूरी तरीके से बचे। क्या सर? किसी भी नई चीज को पढ़ने से पूरी तरीके से बचे, मतलब उसको वहां पे जाने दीजिए भैया। उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप गलती से भी लास्ट मोमेंट पर किसी भी नई चीज को भैया वहां पे पिक कर लेंगे तो भैया फिर तो इसके 2 ही रिजल्ट होंगे और दोनों साथ साथ होंगे। पहली चीज कि आप वहां पे एक अननेसेसरली अपने दिमाग के ऊपर भैया बर्डन बना रहे हैं उन चीजों का जो कि अब तक पूरे साल में आप पूरे जो है अपने जो प्रिपरेशन पीरियड में जिनके बारे में आप लोगों ने कभी भी सुना नहीं, कभी भी देखा नहीं। और जी दूसरी बात ये कि जो भी आप वहां पे नया पढ़ रहे हैं, अब आपको उसको रेक्टिफाई करने का, उसको वहां पे संशोधित करने का भैया वहां पे टाइम नहीं मिल पाएगा।
कहने का मतलब ये, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट सभी को होती है भैया। इवन जो टॉपर्स लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी टॉपिक को एक ही बार पढ़े और उनके दिमाग में सेट हो जाए। हमें उसकी फीलिंग में, हमें उसकी तह तक जाना जरूरी होता है, और जी इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रिवीजन के ऊपर फोकस करते हैं। तो भैया अब तक मैंने जितने भी 5 पॉइंट्स के बारे में बताया है, अगर इन पांचों को हम लोग भैया कंबाइन कर दें तो जो पैकेट निकल करके आता है भैया, उसी का दूसरा नाम होता है भैया स्मार्ट स्टडी। और ध्यान रखिएगा भैया, हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली की ऑफ द सक्सेस, but smart work could be definitely the key of this success. आई होप बच्चों मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। आगे भी हम लोग इसी तरीके की जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।